हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्पर्म, जिसे हम हिंदी में भ्रूणपोष भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पराग नली होती है वो दो नर युग्मक को लेकर के आती है। तो एक नर युग्मक जो होता है वो भ्रूणकोश की अंड कोशिका से संलयन करता है और युग्मनज का निर्माण करता है, ठीक है। और दूसरा जो नर युग्मक होता है, यानी कि दूसरा जो नर केंद्रक होता है, वो द्वितीय केंद्रक, भ्रूणकोश के मध्य में जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, इसे द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं, उससे संलयन करके किसका निर्माण करता है? उसके साथ संलयन करके त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। क्यों? वह पहले से द्विगुणित रहता है और एक अगुणित कोशिका और उसके साथ मिल जाती है, तो त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो हम आज एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देना कि आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण पहले होता है और भ्रूण का परिवर्धन बाद में होता है। तो भ्रूणपोष का निर्माण पहले होता है, उसके बाद में भ्रूण का परिवर्धन होता है। जब भ्रूण का परिवर्धन होता है तो परिवर्तन के समय भ्रूण को पोषण देने का काम भ्रूणपोष का ही होता है। तो इसमें देखिए कि आवृतबीजी पादपों में त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण निषेचन के दौरान होता है। अब ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि आवृतबीजी पादपों में त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण निषेचन के दौरान होता है, ठीक है। भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण कैसे होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, तो अभी और बताया मैंने आपको थोड़ा सा। निषेचन के दौरान होता है, जबकि अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले हो जाता है। ये चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले हो जाता है और ये अगुणित होता है। ये ध्यान रखना। आवर्तबीजी पादपों में क्या होता है? इसका प्लोडी लेवल क्या होता है? त्रिगुणित। प्लोडी लेवल क्या होता है इसका? त्रिगुणित, ठीक है। विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रक की भ्रूणपोष, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जिसको हमने PEN कहा था, मुक्त केंद्रक की विभाजन द्वारा कई केंद्रकों का निर्माण करते हैं जो भ्रूणपोष की परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं और बीच में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। जैसे ये बीच में बड़ी रिक्तिका बन रही है और ये मुक्त केंद्र की विभाजन कर रहे हैं, ठीक है। केंद्रक मुक्त केंद्र के विभाजन द्वारा कई केंद्रकों का निर्माण, ये देखो बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो रहा है, ये भ्रूण है ये, तो कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है जो भ्रूणपोष की परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं। भ्रूणपोष को इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं और भ्रूणकोष को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है 56% आवर्तबीजी कुलों में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। जैसे नारियल पानी भी केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। नारियल पानी में होता है ना, तो ये केंद्रकीय भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो भ्रूणपोष ही होता है। दूसरा है कोशिकीय। दूसरा कौन सा होता है? कोशिकीय, ठीक है। इसमें केंद्र की विभाजन होने के साथ साथ कोशिका भित्ति का विभाजन भी हो जाता है। उसमें मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। जैसा इसके अंदर है, इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्तन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में होने वाले विभाजनों के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है, जैसे गेमोपेटली वर्ग के सदस्य। तीसरा है हीलोबियल भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए कि ये दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों का मध्यवर्ती रूप होता है, उन दोनों के बीच का रूप होता है। कैसे होता है? कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन द्वारा एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती है। एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। निभाग की ओर वाली छोटी कोशिका के केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है और बीजांड द्वार के ओर वाली बड़ी कोशिका में केंद्रक विभाजन के साथ साथ सेल वॉल का निर्माण भी होता है, ठीक है। ये दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों का मध्यवर्ती रूप होता है, ठीक है। प्रथम विभाजन द्वारा एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती है। निभाग की ओर वाली जो छोटी कोशिका होती है उसमें मुक्त केंद्र की विभाजन, ये देखो ये ऊपर वाला जो है इसकी किस भाग की ओर होती है? निभाग की ओर। तो इसमें मुक्त केंद्र की विभाजन होता है और जो बीजांड द्वार की ओर होता है उसके अंदर केंद्र की विभाजन के साथ साथ किसका निर्माण होने लग जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम हीलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एक बीजपत्री पौधों के हीलोबियल गण के सदस्य,
ठीक है। एक बीजपत्री पादपों के हीलोबियल गण के सदस्य, यहाँ लिख सकते हो आप हीलोबियल गण, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। लास्ट में है इसका आपके फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि इसके क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य, भ्रूण पोष की कोशिका में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि उपस्थित होते हैं। ये सभी पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि उपस्थित होते हैं। दूसरा, उपस्थित होंगे तो क्या काम करेंगे, ये भ्रूण को पोषण देने का काम करते हैं। भ्रूण पोष भ्रूण के परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में उसे पोषण उपलब्ध करवाता है। तीसरा, भ्रूण पोषी बीजों में बीज के अंकुरण के समय भ्रूण पोष नवोद्भिद पोषण प्रदान करता है। नवोद्भिद, नया जो उत्पन्न होने वाला पौधा होता है उसको पोषण प्रदान करता है। नवोद्भिद का मतलब जब भ्रूण से नया पादप विकसित होता है तो उसको नवोद्भिद कहते हैं, उसे पोषण प्रदान करता है। ये आपके भ्रूण पोष। अगले वीडियो में हम भ्रूण का परिवर्तन पढ़ेंगे, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे।